हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 7 नवंबर और 8 नवंबर दोनों का करंट अफेयर। दोस्तों कल हमने थोड़ा सा बिजी रहने के कारण दोस्तों हमने वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आपका जो आज हम जितने भी 7 नवंबर और 8 नवंबर जितने भी क्वेश्चन बने उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपना बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों इस अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा रोम में किया गया। कहाँ किया गया है? रोम में किया गया। दोस्तों रोम पता होगा आपको कहाँ पड़ता है? तो रोम हमारा पड़ता है इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में। और दोस्तों इटली का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इटली। दोस्तों इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम। दोस्तों इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो इटली गंगा पो नदी को कहते हैं। किस नदी को? पो नदी कहते हैं। अब से पूछेगा अभी इटली में जो है आपका हाल ही में किस सम्मेलन हुआ दोस्तों? तो G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन मतलब क्या हो गया? बीज से संबंधित ये हमारा एक प्रकार का सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो अगर अब बात किया जाए हमारा पेरिस किसकी राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी किनारे है। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। दोस्तों बर्लिन का दीवार जो आपको पता होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ा गया था, तब जाकर जर्मनी एक अलग राष्ट्र बना था। रियो डी जनेरिया किसकी राजधानी है? ब्राज़ील की राजधानी। ये हमारा जो ब्राज़ील याद रखिएगा, ब्राज़ील में आपका जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि नेल्सन मंडेला नोबेल 2021 शांति पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों अगर बात किया जाए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2021 में शांति पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया अजय शर्मा, नीरज चोपड़ा, कैटरीना कैफ, अमित विष्ट। दोस्तों अगर आपको पता है दोस्तों अगर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों का अजय शर्मा ने। देखिए दोस्तों अजय शर्मा का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में अजय शर्मा। अजय शर्मा जो है नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार क्या है 2021 का जीता गया है। अगर बात किया जाए नीरज चोपड़ा का, तो नीरज चोपड़ा हमारे जो है जो कि भारत में जो पता होगा भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार खेल क्षेत्र में पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसका राशि भी दोस्तों बढ़ा दिया गया, 25 लाख कर दिया गया। पहले 7.5 लाख रुपया मिलता है लेकिन अब 25 लाख कर दिया गया। ठीक है, नीरज चोपड़ा जो तो आप लोग बताएंगे कि हमारा जो भारत का जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार में अभी वर्तमान में कहेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है भारत में इस बार कितने लोग को दिया गया? अब पता होगा आपको खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का उनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा तो आप लोग बताइएगा भारत में इस बार जो 2021 में कितने लोग को भारतीय खेल हमारा क्या होता है जो भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड उसमें कितने लोग को दिया गया। ठीक है, कैटरीना कैफ को भी हाल ही में शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अमित विष्ट के बारे में आपको पता होगा तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किसके द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरू की है? दोस्तों किसके द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा? दोस्तों जय भीम का मतलब क्या हो गया? अब मुख्यमंत्री प्रतिभा इसके अंतर्गत ये पहले तो शुरुआत किया है दिल्ली सरकार द्वारा। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये दिल्ली सरकार द्वारा दोस्तों किया गया है। दोस्तों दिल्ली का दोस्तों ये हमारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया। दोस्तों इसमें क्या कहना है कि जो एससी समाज के लोग हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोग हैं, जो खासकर जो हैं जो निम्न क्लास के जो लोग हैं उसको हमारे जो कोचिंग उसको निःशुल्क कराया जाएगा। अगर कोचिंग आप निःशुल्क करते हैं तो उसकी पूरी पैसा सरकार भरपाई करेगी। ठीक है, दोस्तों पता होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोज सिसोदिया। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। अभी हाल ही में पता होगा आपको कि आपका जो है दिल्ली ने क्या किया? पटाखा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपको जो है दिल्ली के भी जो है पता होगा दिल्ली में हमारा एक योजना भी चलाए थे मोदी ये अरविंद केजरीवाल, पता होगा। तो अगर आपको पता है रिसेंट में कौन सा हमारा योजना लाया गया है दिल्ली में तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की अगले शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किस देश ने किया है? दोस्तों 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया है चीन। कौन क्या है? चीन किया है। देखिए दोस्तों चित्र में दिखा दिया गया 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किस देश ने किया है? तो यहाँ के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग उन्हीं के द्वारा 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों चीन का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में चीन। दोस्तों चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। दोस्तों पता होगा चीन जो है दुनिया में तीसरा बड़ा
क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हमारा है। पहला तो हमारा हो गया रूस, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा आपका हो जाएगा चीन। रूस, कनाडा, चीन। भारत का स्थान कितना है? 7वां स्थान है। ठीक है, अगर देखा जाए आपका जो है आपका जो है चीन का देखिए चित्र में दिखा दिया गया था। तो चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन में जो देखिए अब दुनिया का सबसे बड़ा सागर चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, कौन? चीन लाया था। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि आपका जो है प्राकृतिक आपका जो आर्टिफिशियल मून बना लिया है, आर्टिफिशियल सन बना लिया है। और आपका जो कोविड-19 का जन्मदाता चीन को ही कहा जाता है। आपका डुप्लीकेट का सबसे पहला स्थान कहाँ है? चीन का है। टकला माका महोत्सव कहाँ है? चीन में है। उससे पूछेगा चीन का शो किसे कहते हैं? हांगहो नदी को। चीन का पूछेगा मैनचेस्टर किसे कहते हैं? शंघाई को। चीन का याद रखिएगा हमारा। तो चीन से बारे में बहुत कुछ हमारा क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अगर पता होगा मंगोलिया के जस्ट नीचे कौन सा है? तो चीन है। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत चीन के रेखा क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, पता होगा भारत जो है आपका हमारा जो है जम्मू कश्मीर किसका सीमा लगाता है? चीन का सीमा लगाता है। म्यांमार का भी सीमा किसका लगाता है? चीन का लगाता है। चीन, नेपाल, भूटान का सीमा लगाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि भारत और किस देश के साथ नए व्यापार प्रदेश निकास द्वार खोलने की घोषणा की? ऑप्शन में दिया है भूटान, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया। दोस्तों अभी 7 नए व्यापार प्रदेश की निकास द्वार घोषणा किसने किया है? हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भूटान के द्वारा ये घोषणा की है कि 7 नए व्यापार की घोषणा की है। किसने? भूटान किया है। दोस्तों पता होगा भूटान में हमारा एक नाम सुने होंगे कि ताला प्रोजेक्ट। क्या है? ताला की नगरी। अगर पूछेगा कि ताला की नगरी किसे कहते हैं? तो हमारा अलीगढ़ में है। लेकिन ताला परियोजना कहाँ है? तो भूटान ही में है। कहाँ है? भूटान। दोस्तों भूटान का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में भूटान। दोस्तों भूटान हमारा जो पता एशिया में ही पड़ता है। भूटान की दोस्तों राजधानी कहाँ है? थिम्पू। दोस्तों इसे कहते हैं तूफानों का देश। किसे कहते हैं? भूटान को। तूफानों का देश किसे कहते हैं? भूटान को। जबकि भूकंपों का देश किसे कहते हैं? जापान को। तो तूफानों का देश किसे कहते हैं? भूटान को। दोस्तों कौन सा देश जहाँ सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान में है। ठीक है, दोस्तों भूटान हमारा छोटा सा देश है। देखिए आपका जो है तो आपका जो भारत जिस तरह भारत का नाक है ना, उसी प्रकार ये नाक की तरह हमारा कौन है? भूटान। किस महाद्वीप में पड़ता है? एशिया महाद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है? बड़े पैमाने में दोस्तों इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किस देश ने किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कि हाल ही में ये इजराइल के द्वारा क्या किया गया? ये हमारा जो है इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया गया है। दोस्तों अब इजराइल का दोस्तों किया गया है। दोस्तों इजराइल का दोस्तों नाम आया तो ये रहा चित्र में इजराइल। दोस्तों ये तो पता होगा गाजा पट्टी और फिलिस्तीन वाला जो मैटर, ये तो पता होगा कौन हमारा इजराइल ने हमला किया था। संसद तो यहाँ का दोस्तों बात किया जाए, यहाँ का राजधानी कहाँ है? तो यरूशलेम है। कहाँ है? यरूशलेम है। दोस्तों यहाँ का संसद का दोस्तों नाम क्या है? नेसेट। क्या है? नेसेट। पीएम कौन दोस्तों? नफ्तालिन बेनेट। कौन है? नफ्तालिन बेनेट। अगर पूछेगा तो आपका यहाँ के इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसाक हर्जोग है। कौन है? इसाक हर्जोग है। दुनिया के सबसे पवित्र स्थल कौन है? यरूशलेम है। कौन है? यरूशलेम है। आपको पता होगा इजराइल हमारा किस महाद्वीप में पड़ता है? दोस्तों अगर आपको दोस्तों पता है कि इजराइल किस महाद्वीप में पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ऑप्शन हम देते हैं एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दोस्तों 5 ऑप्शन दिया गया है। इजराइल किस महाद्वीप में, आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट देते हैं दोस्तों तो ये हमारा क्वेश्चन आप लोग को हमारा ज्योग्राफी की दृष्टि से भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है? कवर होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको पता होगा कि एक बार में कोई भी क्वेश्चन अगर हम याद करना चाहें लेकिन नहीं याद हो सकता है, उसे बार बार क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आपको फुल्ली कंसंट्रेशन अपने पास रखना होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हम नॉलेज अगर प्राप्त कर रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन हमारे खुद पास रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों 2021 का मैन बुकर पुरस्कार दोस्तों हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ चित्र में दिखा दिया गया है कि आपका जो है डेमन गलगुट के द्वारा हमारा ये 2021 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों पता होगा देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में सबसे पहले इसी को दिया गया था। रजनीकांत को 2021 में जो क्या दिया गया था? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आपको पता होगा
कि अमिताभ बच्चन को भी क्या दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो हिलेरी चार्ल्स बर्थ को किसके लिए चुना गया है। दोस्तों हिलेरी चार्ल्स बर्थ का नाम सुने होंगे कि हमारा इंटरनेशनल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब देखा जाए, सॉरी इंडिया नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लगेगा इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। क्या होगा, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या चुना गया, इसे चुना गया। दोस्तों पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के हमारे जो कौन है अध्यक्ष है, तो हमारे थे, आपको पता होगा टेड्रोस अदानो। कौन है, टेड्रोस अदानो। इंटरनेशनल न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नाम है दोस्तों, जिसको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1945 में किया गया था। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेग में है। कहाँ पड़ता है, हेग। हेग जो पड़ता है नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, नीदरलैंड में पड़ता है। तो इसमें दोस्तों पूछेगा जजों की संख्या कितना होता है, तो 15 जज होते हैं। कितने, 15 जज। अगर दोस्तों पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये आखिर होता क्यों दोस्तों, अगर दो देश या दो से अधिक देश का अगर विवाद होता है दोस्तों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसको सुलझाया जा सकता है, ठीक है। यूएनओ से बड़ा भी होता है। यूएनओ हमारा जो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका जो है स्थापना कब हुआ था, तो हिलेरी चार्ल्स बर्थ किसके लिए चुना गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा प्रदर्शनकारियों से हर्जाना वसूलने के लिए एक नया कानून लाने जा रहा है। दोस्तों ये यहाँ पर कहना है कि मान लीजिए किसी प्रकार का आंदोलन या हड़ताल होता है, उसमें कुछ आपका जो है, आपका जो निजी जो संपत्ति होता है सरकार का, या मान लीजिए जो रोड वगैरह पर होते हैं, वो हमारा क्या होता है, अगर क्षति होता है तो उसको वसूलने के लिए जिसके नाम से वो लेटर डाला गया, मान लीजिए आप हड़ताल करने वाले हैं, तो हड़ताल अगर आप करते हैं तो जिस जिला में या जिस मुख्यालय में आप लेटर डाले हैं उसके खिलाफ अगर आप डाला है, तो वो आपका जो है उसी के विरुद्ध में क्या होगा, आपको हर्जाना वसूलने के लिए उसे आपको एक नियम लाने जा रहा है, ठीक है। ये नियम लाया जा रहा है मध्य प्रदेश। कौन जा रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का कहना है दोस्तों, अगर कोई मान लीजिए आपने आंदोलन किया है, तो वो प्रदर्शन करने वाले जो हैं जिसके नाम से आपने आवेदन डाला, उसी को हमारा जो हर्जाना जो भी होगा 20,000 30,000 का हर्जाना जो भी होगा, वो व्यक्ति को क्या करना होगा, देना होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश दोस्तों नाम आए तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थापना 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश का दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। दोस्तों भोपाल में पता होगा आपको, भोपाल त्रिशादी कांड हुआ था 1984 में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड से प्रक्रिया किया था, जल से अभिक्रिया करके, ठीक है। दोस्तों बचा हुआ राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत कौन किया है, मध्य प्रदेश किया। मध्य प्रदेश दोस्तों हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर है। जबलपुर दोस्तों कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में। दोस्तों इंदौर कहाँ पड़ता है, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। 100% वैक्सीनेशन लेने वाला जिला कौन है, इंदौर है। आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। दोस्तों सबसे अधिक वन कहाँ, तो मध्य प्रदेश। पूछेगा सबसे अधिक आपसे सोयाबीन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि हमारा जो है टाइगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग लगभग 50 क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन से आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन हम बना लेंगे तो आंसर हो जाएगा, एक क्वेश्चन से हम कवर नहीं कर। दोस्तों एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन एक राज्य से, एक भूगोल से, एक नदी से, एक झील से, जितना भी क्वेश्चन आपको बनता है दोस्तों बनाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी चीज़ को अगर हम दोस्तों देखते हैं कि अगर एक चीज़ को बोलते हैं तो नॉन स्टॉपेज बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये आखिर कैसे होता है। लेकिन ये आप जो है प्रतिदिन अगर देखिएगा, प्रतिदिन कुछ काम करेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कवर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि तारक सिंह का निधन हुआ है, वो किससे संबंध रखते थे। दोस्तों पहले देखिए तारक सिंह का ये मृत्यु का जो क्रिकेट से संबंध रखते थे। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है तारक सिन्हा। कौन है, तारक। दोस्तों यहाँ पर सिन्हा का निधन हुआ, क्रिकेट से संबंध रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किससे किया गया है। दोस्तों ये भारत सेना के दोस्तों जो है शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेनिंग के क्षेत्र में इसे ये दो, इसका राइट आंसर होगा सर्वेक्स घड़वाल और अमित बिष्ट को क्या दिया गया है, तो ये हमारा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए चित्र में दिखा दिया गया है सर्वेक्स घड़वाल और अमित बिष्ट हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए और बी दोनों। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए है कि आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, किस राज्य ने कुमायूं चाउरा तेल को जीआई टैग प्राप्त किया गया, किस राज्य के द्वारा। ऑप्शन में दिया गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका आंसर तो क्या बताइए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहले पृथ्वी उपग्रह लॉन्च किया। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने अभी मात्र 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। अगर 2 क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग बताइए दोस्तों, कल जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उसका क्या
उसका आंसर हमें खुद देना पड़ेगा कि आज के जैसे मान लीजिए कल का क्वेश्चन जो था उसका क्वेश्चन हम ये फिर आज के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हम इंक्लूड कर देंगे, उसका राइट आंसर हम भी बता देंगे। ठीक है, चलिए अब जो है, क्योंकि अगर हम 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो इसका राइट आंसर भी हमारा देना फर्ज है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक नए वीडियो दोस्तों मिलते हैं।